चैप्टर 31। मुंबई की रात अब उसे पहचानने लगी थी, या शायद अर्जुन ही अब मुंबई को पढ़ना सीख गया था। सड़कों की रोशनी, लोगों की निगाहें और हर मोड़ पर छिपा मतलब, सब कुछ अब उसे साफ दिखने लगा था। जो शहर पहले डराता था, वही अब इशारे करने लगा था। अर्जुन चलता रहा, बिना मंजिल तय किए, लेकिन हर कदम जानता था कि वो कहाँ जा रहा है। भीड़ में खड़े लोग अब चेहरे नहीं थे, वे संभावनाएं थे, खतरे भी, मौके भी। और अर्जुन ने पहली बार समझा कि इस शहर में हर इंसान दो जिंदगियां जीता है, एक दिखने वाली और दूसरी छुपी हुई। उसके दिमाग में वही आवाज़ फिर गूंजी, अब तू हमारा हिस्सा है। लेकिन इस बार आवाज़ डराने वाली नहीं थी, ये चेतावनी थी, या शायद याद दिलाना कि पीछे लौटने का रास्ता अब मिट चुका है। एक गली के कोने पर वो रुका, वहीं जहां रोशनी खत्म होती थी और अंधेरा शुरू। उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है, सीधे नहीं पर नज़र में रखकर। मुंबई ऐसे ही देखती है, सामने से नहीं, पीछे से। अर्जुन ने जेब में हाथ डाला, पैकेट अब वहाँ नहीं था। उसकी धड़कन एक पल के लिए रुकी, फिर मुस्कान आई, क्योंकि उसे याद आ गया, खेल में वही जीतता है जो चीज़ों से नहीं, हालात से आगे चलता है। उसने धीरे से कहा, अब चाल तुम्हारी है। और उसी पल अंधेरे में एक साया हल्का सा हिल गया। कहानी आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन अब सवाल ये नहीं था कि अर्जुन क्या करेगा। सवाल ये था कि मुंबई अगली चाल क्या चलेगी, क्योंकि ये शहर कभी जवाब नहीं देता, ये सिर्फ इम्तिहान लेता है। ये देखता है कि कौन झुकता है और कौन अंधेरे में भी सीधा चलने की हिम्मत रखता है। अर्जुन जान गया था, यहाँ चालें लोग नहीं चलते, हालात चलते हैं, और हालात के पीछे हमेशा कोई ना कोई चेहरा छुपा होता है। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे शहर सांस रोककर अगले पल का इंतज़ार कर रहा हो। हर सिग्नल, हर मोड़, हर बंद होती खिड़की कुछ कहने वाली थी। अर्जुन ने पहली बार अपने डर को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि उसे समझ आ गया था, डर अब उसका दुश्मन नहीं, उसकी पहचान बनने वाला था। दूर कहीं ट्रेन की सीटी गूंजी, और उसी आवाज़ में एक इशारा था, खेल शुरू नहीं, खेल गहराने वाला है। अर्जुन ने कदम बढ़ाया, धीरे, सोच समझकर, जैसे हर चाल अब आखिरी हो सकती थी। और मुंबई चुप थी, खामोश। लेकिन खामोशी में सबसे खतरनाक योजनाएं पलती हैं, क्योंकि जब शहर चुप हो जाए तो समझ लेना, अगली चाल जिंदगी बदलने वाली है। क्योंकि ये शहर कभी जवाब नहीं देता, ये सिर्फ इम्तिहान लेता है। ये देखता है कि कौन झुकता है और कौन अंधेरे में भी सीधा चलने की हिम्मत रखता है। अर्जुन जान गया था, यहाँ चालें लोग नहीं चलते, हालात चलते हैं, और हालात के पीछे हमेशा कोई न कोई चेहरा छुपा होता है। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे शहर सांस रोककर अगले पल का इंतज़ार कर रहा हो। हर सिग्नल, हर मोड़, हर बंद होती खिड़की कुछ कहने वाली थी। अर्जुन ने पहली बार अपने डर को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि उसे समझ आ गया था, डर अब उसका दुश्मन नहीं, उसकी पहचान बनने वाला था। दूर कहीं ट्रेन की सीटी गूंजी, और उसी आवाज़ में एक इशारा था, खेल शुरू नहीं, खेल गहराने वाला है। अर्जुन ने कदम बढ़ाया, धीरे, सोच समझकर, जैसे हर चाल अब आखिरी हो सकती थी। और मुंबई चुप थी, खामोश। लेकिन खामोशी में सबसे खतरनाक योजनाएं पलती हैं, क्योंकि जब शहर चुप हो जाए तो समझ लेना, अगली चाल जिंदगी बदलने वाली है। चैप्टर 32। मुंबई की रात उस दिन कुछ ज़्यादा ही भारी थी। हवा में नमी थी, लेकिन अर्जुन की आंखों में जो बोझ था वो मौसम से नहीं आया था। वो चल रहा था, पर असल में आगे नहीं बढ़ रहा था, वो अपने ही भीतर उतर रहा था। हर कदम के साथ उसे अपने गांव की मिट्टी याद आ रही थी, माँ का चेहरा, पिता की चुप्पी, और वो सपना जो उसे यहाँ तक खींच लाया था। उस सपने में चमक थी, पर अब उसे समझ आ रहा था कि चमक के पीछे अंधेरा भी उतना ही गहरा होता है। उसने एक पल के लिए रुककर चारों तरफ देखा। लोग थे, बहुत लोग, लेकिन किसी की आंखों में उसे अपनापन नहीं दिखा। फिर भी वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी जिद थी, वही जिद जिसने उसे भूख में चलना सिखाया, अपमान में चुप रहना सिखाया, और डर के बावजूद आगे बढ़ना सिखाया। आज वही जिद उसके सीने में धड़क बनकर धक धक कर रही थी, जैसे पूछ रही हो, क्या तू सच में तैयार है?
उसके दिमाग में बीते दिनों की आवाज़ें टकरा रही थी। मुंबई आसान नहीं है, यहाँ सब कुछ कीमत मांगता है, यहाँ भरोसा महंगा पड़ता है। हर बात सच लग रही थी, फिर भी अर्जुन ने तय कर लिया था कि वो टूटेगा नहीं। वो जान गया था कि अगर वो आज झुका तो कल उसका नाम भी कोई और रखेगा और उसकी कहानी भी कोई और लिखेगा। अचानक उसे एहसास हुआ कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। कदमों की आवाज़ नहीं, बस मौजूदगी का एहसास। उसने पलटकर नहीं देखा। मुंबई में पलटना कमजोरी मानी जाती है। उसने अपनी चाल और सीधी कर ली, जैसे डर को दिखाना ही सबसे बड़ी हार हो। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर सन्नाटा था, वही सन्नाटा जो शहर समझता है। उसके भीतर एक भावनात्मक तूफान चल रहा था। एक तरफ वो लड़का था जो माँ के आंचल में सुकून ढूंढता था, और दूसरी तरफ वो आदमी बन रहा था जिसे अब सुकून की इजाज़त नहीं थी। उसे पहली बार लगा कि शायद इस शहर में जीतने के लिए इंसान को अपने कुछ हिस्से छोड़ने पड़ते हैं, मासूमियत, भरोसा और कभी कभी अपना पुराना नाम भी। एक मोड़ पर पहुंचकर वो रुका। सामने अंधेरा था, पीछे रोशनी। यही मुंबई है, उसने सोचा, दोनों साथ साथ। उसने तय किया कि वो रोशनी की ओर नहीं लौटेगा, क्योंकि जो लौटता है वो कहानी का हिस्सा नहीं बनता, वो सिर्फ याद बनकर रह जाता है। अर्जुन ने अंधेरे की ओर कदम बढ़ाया, दिल में डर के साथ, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक लिए। उसी पल उसे समझ आ गया कि ये अध्याय सिर्फ संघर्ष का नहीं है, ये बदलाव का है। ये वो पल है जहां इंसान अपने आंसुओं से समझौता करता है और अपनी हिम्मत से हाथ मिलाता है। मुंबई ने उसे अभी स्वीकार नहीं किया था, लेकिन उसने मुंबई को स्वीकार कर लिया था, उसकी सच्चाई के साथ, उसकी बेरहमी के साथ। और कहीं दूर, बहुत दूर, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसकी परीक्षा देख रही हो, इंतजार में, ये जानने के लिए कि अर्जुन टूटेगा या ढलेगा। क्योंकि इस शहर में टूटने वाले बहुत होते हैं, लेकिन ढलकर आगे बढ़ने वाले ही इतिहास बनते हैं। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उस सांस में डर भी था, दर्द भी और उम्मीद भी, और उसी उम्मीद के सहारे वो आगे बढ़ गया, ये जाने बिना कि अगला मोड़ उसे बचाएगा या हमेशा के लिए बदल देगा। उसे बचाएगा या हमेशा के लिए बदल देगा, ये सवाल अब उसके दिमाग में नहीं, उसकी रगों में दौड़ रहा था। हर धड़कन के साथ ये और गहरा होता जा रहा था, जैसे शहर खुद उसके भीतर उतर आया हो। अर्जुन समझ चुका था कि अब कोई रास्ता सही या गलत नहीं है, हर रास्ता सिर्फ कीमत मांगता है। उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि बच जाना भी कभी कभी हार होता है, और बदल जाना ही असली जीत। मुंबई ने उससे कुछ छीना नहीं था, उसने खुद बहुत कुछ छोड़ दिया था। डर के साथ साथ उम्मीदें, और उम्मीदों के साथ पुरानी पहचान। उसकी आंखों के सामने उसका गांव, माँ की आवाज़ और वो लड़का घूम गया जो सपनों को साफ साफ देखता था। अब सपने धुंधले थे, लेकिन इरादा पहले से कहीं ज़्यादा साफ था। वो जान गया था कि अगर ये शहर उसे नहीं तोड़ेगा तो उसे ऐसा बनाएगा जिसे वो खुद भी पहचानने से डरेगा। और शायद यही इस खेल की सबसे बड़ी चाल थी। अर्जुन ने रुककर एक पल के लिए आंखें बंद की। ये डर से भागना नहीं था, ये खुद को आखिरी बार पहचान लेना था। फिर उसने आंखें खोली, और उस नज़र में अब सवाल नहीं था, सिर्फ फैसला था। क्योंकि जो होने वाला था वो उसे बचाए या बदल दे, अब अर्जुन उसके लिए तैयार था। चैप्टर 33। मुंबई उस रात सोई नहीं थी, और अर्जुन भी नहीं, लेकिन फर्क इतना था कि मुंबई जागते हुए भी बेपरवाह थी, और अर्जुन हर पल चौकन्ना। वो एक संकरी सड़क पर खड़ा था, जहां स्ट्रीट लाइट आधी जली हुई थी, रोशनी और अंधेरे के बीच झूलती हुई, ठीक वैसे ही जैसे उसकी जिंदगी अब झूल रही थी। उसने महसूस किया कि अब वो किसी रास्ते पर नहीं, बल्कि एक फैसले के अंदर खड़ा है। यहाँ से आगे जो भी होगा वो सिर्फ घटना नहीं होगी, वो पहचान बनेगा। उसके कानों में अब भी भीड़ की आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन आंखों के सामने कोई नहीं था। ये मुंबई का सबसे खतरनाक रूप होता है, जब शहर अचानक खाली लगने लगे। अर्जुन जानता था, जब लोग दिखना बंद हो जाते हैं तब निगाहें दिखने लगती हैं, और हर निगाह एक हिसाब रखती है। उसने जेब टटोली, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन फिर भी कुछ गलत लग रहा था। उसे याद आया कि किस तरह गांव में लोग बिना बोले समझ जाते थे, यहाँ बिना बोले लोग नाप लेते हैं। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि इस शहर में भरोसा नहीं, तैयारी ज़रूरी होती है, क्योंकि जो तैयार नहीं होता उसे कहानी में जगह नहीं मिलती, वो सिर्फ खबर बनता है। एक गाड़ी धीरे धीरे उसके पास से गुजरी, शीशे काले थे, भीतर कौन था दिखा नहीं, लेकिन गाड़ी की रफ्तार बता रही थी कोई देख रहा है। अर्जुन ने सिर नहीं घुमाया, उसने सीख लिया था कि मुंबई में सबसे बड़ा हथियार नजरें चुराना नहीं, नजरें न झुकाना होता है। उसके भीतर भावनाओं का सैलाब था, डर, गुस्सा, यादें और एक अजीब सी ठंडक, जैसे उसका दिल खुद को समझा रहा हो, अब कमजोर पड़ने का वक्त नहीं है।
उसने सोचा अगर आज वो टूट गया तो कल उसकी कहानी कोई और अपने फायदे के लिए सुनाएगा। उसने आगे चलना शुरू किया। हर कदम अब सोच समझ कर रखा जा रहा था। सड़क लंबी नहीं थी, लेकिन उसे लग रहा था जैसे वो किसी सुरंग में चल रहा हो, जहां अंत दिखता नहीं, बस आगे बढ़ना पड़ता है। मुंबई ऐसे ही परखती है, दूरी से नहीं, धैर्य से। एक पल के लिए उसे लगा कि कोई उसका नाम लेने वाला है, लेकिन आवाज नहीं आई, सिर्फ खामोशी। और वही खामोशी सबसे ज्यादा बोल रही थी। उसने महसूस किया कि ये अध्याय सिर्फ संघर्ष का नहीं है, ये चयन का है। वो चुन रहा था डर में जीना या डर से आगे निकलना। उसे पहली बार एहसास हुआ कि बहादुरी शोर नहीं करती, वो अंदर ही अंदर चुपचाप मजबूत होती है। अचानक उसके फोन की स्क्रीन जली। कोई नंबर नहीं, सिर्फ एक मैसेज। तू सही रास्ते पर है, पर सही होने की कीमत बहुत भारी होती है। उसने स्क्रीन बंद कर दी। उसके हाथ नहीं कांपे, बस दिल थोड़ी देर तेज धड़का, फिर शांत हो गया। क्योंकि अब वो समझ चुका था, डर अब बाहर नहीं है, डर अब उसके पीछे नहीं है, डर अब उसके साथ चल रहा है। और यही सबसे खतरनाक बात थी। दूर कहीं ट्रेन की आवाज आई, शहर फिर से चलने लगा। लेकिन अर्जुन जानता था, उसकी कहानी अब उसी लय में नहीं चलेगी। ये अध्याय खत्म नहीं हो रहा था, ये गहरा हो रहा था। और जैसे ही वो अगले मोड़ पर पहुंचा, जहां रोशनी पूरी तरह खत्म हो जाती है, अर्जुन ने महसूस किया कि अब कोई उसे देख नहीं रहा, अब कोई उसका इंतजार कर रहा था। और ये इंतजार आम नहीं था। ये वैसा इंतजार था जिसमें सामने वाला दिखता नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी हवा को भी भारी कर देती है। अर्जुन के कदम अपने आप धीमे हो गए। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन दिमाग अजीब तरह से शांत था। जैसे उसे पहले ही पता हो, जो सामने आने वाला है वो टाला नहीं जा सकता। सड़क का आखिरी स्ट्रीट लाइट पीछे छूट चुका था। आगे सिर्फ अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जो आंखों से ज्यादा सोच को निगलता है। उसने एक कदम और बढ़ाया, और उसी पल पीछे से कदमों की आवाज आई, बहुत हल्की, बहुत करीब। अर्जुन रुका नहीं, मुड़कर भी नहीं देखा, क्योंकि वो जानता था जो उसे फॉलो करता है वो देखे जाने से नहीं, समझे जाने से डरता है। हवा में किसी इत्र की हल्की सी खुशबू घुल गई। ये खुशबू मुंबई की नहीं थी, ये किसी योजना की खुशबू थी। फिर अंधेरे में एक आवाज उभरी, इतनी दूर आ ही गया है तो अब पीछे क्यों देखेगा। आवाज में न गुस्सा था न दोस्ती, सिर्फ यकीन था, जैसे सामने वाला अर्जुन के हर डर को पहले ही गिन चुका हो। अर्जुन ने पहली बार धीरे से सांस छोड़ी और बोला, क्योंकि जो पीछे देखता है वो आगे का हक खो देता है। एक पल की खामोशी, बहुत लंबी, बहुत भारी। फिर किसी ने ताली बजाई। अंधेरे में एक परछाई आगे बढ़ी। चेहरा अब भी नजर नहीं आया, लेकिन अर्जुन समझ गया, ये मुलाकात नहीं है, ये शुरुआत का ऐलान है। और उसी पल उसके फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठी। सिर्फ एक लाइन, अब भागने का नहीं, चुनने का वक्त है। अर्जुन ने स्क्रीन देखी, फिर अंधेरे को, और उसके मन में सिर्फ एक बात गूंजी, अगर उसने आज गलत जवाब दिया तो ये शहर उसे कभी दूसरा मौका नहीं देगा। चैप्टर 34। मुंबई की हवा उस रात कुछ अलग थी, जैसे शहर ने भी सांस रोक रखी हो। अर्जुन वहीं खड़ा था जहां रोशनी खत्म होती है और फैसले शुरू होते हैं। उसके सामने अंधेरा था, पीछे वो जिंदगी जो अब उसकी नहीं रही। फोन की स्क्रीन बुझ चुकी थी, लेकिन उस एक लाइन ने उसके भीतर आग लगा दी थी। चुनने का वक्त है। अर्जुन समझ गया था, अब कोई उसे आगे धकेल नहीं रहा, अब वो खुद चल रहा है। अंधेरे से वही साया धीरे धीरे पास आया। कदमों की आवाज नहीं थी, लेकिन मौजूदगी भारी थी। ये वो लोग थे जो मुंबई में दिखाई नहीं देते, पर हर कहानी के पीछे होते हैं। डर लग रहा है, आवाज फिर आई, अब की बार जरा करीब से। अर्जुन ने सिर उठाया, आंखों में डर था, लेकिन झिझक नहीं। उसने कहा, डर तो तब लगता है जब आदमी के पास खोने को कुछ बचा हो। अंधेरे में हल्की सी हंसी गूंजी। अच्छा जवाब है, आवाज बोली, पर मुंबई में अच्छा जवाब काफी नहीं होता। अर्जुन के भीतर पुरानी यादें उमड़ पड़ी, गांव की सुबहें, माँ के हाथ की रोटी, और वो सपना जिसने उसे यहाँ तक पहुँचा दिया। उसने पहली बार महसूस किया, ये शहर उससे मेहनत नहीं, उसकी आत्मा मांग रहा है। साया थोड़ा और पास आया,
अब उसकी परछाई जमीन पर साफ दिख रही थी, लेकिन चेहरा अब भी छुपा था, जैसे पहचान से ज्यादा रहस्य जरूरी हो। अगर तू इस रास्ते पर आगे बढ़ा तो तेरा नाम, तेरी पहचान, तेरे रिश्ते सब बदल जाएगा। अर्जुन ने बिना सोचे जवाब दिया। जो पहले था वो मुझे यहाँ तक नहीं ला सका। एक लंबा सन्नाटा। मुंबई के लिए सन्नाटा हमेशा खतरनाक होता है, क्योंकि इसी में फैसले लिए जाते हैं। अचानक दूर कहीं सायरन की आवाज़ आई, फिर ट्रेन की सीटी। शहर फिर से चल पड़ा, लेकिन अर्जुन की जिंदगी अब उसी रफ्तार से नहीं चलने वाली थी। साया पीछे हटा और जाते जाते एक आखिरी बात बोली, कल सुबह तुझे एक जगह बुलाया जाएगा। अगर पहुंचा तो तू खेल में है, अगर नहीं तो आज की रात तेरी आखिरी आज़ादी थी। और फिर वो साया अंधेरे में घुल गया। अर्जुन अकेला रह गया, लेकिन अब ये अकेलापन कमजोरी नहीं था, ये तैयारी थी। उसने गहरी सांस ली। दिल तेज धड़क रहा था, दिमाग सवालों से भरा था, लेकिन भीतर कहीं एक अजीब सी मजबूती थी, क्योंकि अर्जुन जान चुका था मुंबई में जो टिकता है वो सबसे तेज नहीं, सबसे ज्यादा सहने वाला होता है। उसने कदम बढ़ाया, धीरे, सधे हुए, जैसे हर चाल अब किसी और की नहीं, उसकी अपनी हो। और कहीं दूर कोई उसके अगले कदम की घड़ी देख रहा था, क्योंकि असली खेल अब शुरू होने वाला था। और इस बार मैदान कोई सड़क, कोई कमरा या कोई अंधेरी गली नहीं थी, बल्कि खुद अर्जुन का मन था, जहां हर फैसला उसकी किस्मत को नए सिरे से लिखने वाला था। वो जानता था कि अब जो भी होगा वो संयोग नहीं होगा, सब कुछ पहले से तय चालों का हिस्सा होगा, और हर चाल का जवाब उसे अकेले देना होगा। मुंबई उसे देख रही थी, पर किसी आम शहर की तरह नहीं, बल्कि एक जज की तरह, जो हर सांस, हर रुकावट और हर हिम्मत को तौल रहा था। अर्जुन के भीतर डर अब शोर नहीं मचा रहा था, वो चुपचाप बैठ गया था, जैसे समझ गया हो कि यहाँ चीखने से कुछ नहीं बदलेगा। वो आगे बढ़ता गया, और हर कदम के साथ उसे एहसास हुआ कि ये रास्ता जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। कहीं न कहीं कोई उसकी परीक्षा ले रहा था। शायद कई लोग, शायद पूरा शहर। उसे अपने भीतर एक अजीब सी मजबूती महसूस हुई, जैसे टूटने के बाद कुछ और ही जन्म ले रहा हो। अब वो खुद से भाग नहीं रहा था, बल्कि खुद को स्वीकार कर रहा था, अपनी कमजोरियों के साथ, अपने डर के साथ और अपनी जिद के साथ। यही वो पल था जहां इंसान या तो बिखरता है या फिर आकार लेता है। मुंबई की रोशनी दूर पीछे छूटती जा रही थी, और सामने सिर्फ फैसलों की लंबी सुरंग थी। अर्जुन समझ चुका था कि यहाँ सवाल जीत या हार का नहीं है, सवाल टिके रहने का है। जो टिक गया वही आगे बढ़ेगा, और जो थक गया वो कहानी से बाहर हो जाएगा। उसके कानों में अब भी वही शब्द गूंज रहे थे, चुनने का वक्त है। और वो जानता था कि उसने चुन लिया है, चाहे अंजाम कुछ भी हो। अब पीछे मुड़ना मना था, और आगे बढ़ना मजबूरी नहीं, उसकी अपनी पसंद थी। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके भीतर आग जल रही थी, वो आग जो भूख से नहीं, इरादे से पैदा होती है। अर्जुन को एहसास हुआ कि असली खेल पैसे, ताकत या पहचान का नहीं है। असली खेल धैर्य का है, इंतजार का है, और सही वक्त पर सही चाल चलने का है। और यही बात उसे सबसे ज्यादा डरावनी भी लग रही थी, क्योंकि यहाँ जीतने वाले जल्दी नहीं चलते, वे चुपचाप चलते हैं। कहीं दूर, बहुत दूर कोई मुस्कुरा रहा था, शायद इसलिए नहीं कि अर्जुन कमजोर था, बल्कि इसलिए कि वो खेल में उतर चुका था। और खेल उन्हीं के लिए होते हैं जो भागते नहीं, रुकते नहीं, बल्कि धीरे धीरे खुद को बदलते चले जाते हैं। अर्जुन ने एक बार फिर गहरी सांस ली, और उस सांस के साथ उसने अपनी पुरानी पहचान को और पीछे छोड़ दिया, क्योंकि अब वो सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं था, वो उस कहानी की दिशा बनने वाला था। और जो दिशा बनते हैं उन्हें सबसे पहले अंधेरे से गुजरना पड़ता है। चैप्टर 35। मुंबई की सुबह धीरे धीरे जाग रही थी, लेकिन अर्जुन के भीतर रात अब भी जिंदा थी। सड़कों पर चाय की केतली की आवाज़, अखबारों की सरसराहट और लोकल ट्रेनों की पहली सीटी, सब कुछ सामान्य था, फिर भी कुछ भी वैसा नहीं था। अर्जुन समझ चुका था कि ये शहर बाहर से जितना चलता बिकता है, अंदर से उतना ही हिसाब लगाता है। हर सुबह यहाँ नई शुरुआत नहीं होती, यहाँ पिछली रात के फैसलों का हिसाब चुकाया जाता है। वो एक बस स्टॉप पर खड़ा था, भीड़ में घिरा हुआ, लेकिन पूरी तरह अकेला। आसपास खड़े लोगों के चेहरों पर रोजमर्रा की थकान थी,
पर किसी की आंखों में वो सवाल नहीं था जो उसकी आंखों में जल रहा था। अर्जुन को पहली बार महसूस हुआ कि वो अब इस भीड़ का हिस्सा नहीं रहा। वो भीड़ को देख रहा था जैसे कोई बाहर से अंदर झांक रहा हो। और यही अलगाव सबसे खतरनाक होता है, जब इंसान अकेला भी नहीं होता और साथ भी नहीं। उसका फोन जेब में कंपन करने लगा। कोई रिंग नहीं, कोई नाम नहीं, सिर्फ एक कंपन, जैसे किसी ने उसे याद दिलाया हो कि खेल रुका नहीं है। उसने स्क्रीन देखे बिना फोन बंद कर दिया। वो जानता था कुछ कॉल ऐसे होते हैं जिनका जवाब ना देने पर ही जवाब मिल जाता है। उसके दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। अब वो डर को दिखाना नहीं चाहता था, डर को समझना सीख चुका था। बस आई, लोग चढ़े, अर्जुन भी चढ़ गया। खिड़की से बाहर देखता हुआ वो शहर को पीछे जाता देख रहा था। इमारतें, पुल, फुटपाथ, सब कुछ वहीं था, लेकिन उसके लिए सब कुछ बदल चुका था। उसे एहसास हुआ कि मुंबई किसी को रोकती नहीं, वो सिर्फ देखती है कि कौन कितनी दूर तक जा सकता है। और जो जितना आगे जाता है उसके चारों तरफ उतना ही सन्नाटा बढ़ता जाता है। बस अचानक रुकी। अर्जुन ने सोचा ये आम स्टॉप होगा, लेकिन बाहर उतरते ही उसे समझ आ गया कि ये आम जगह नहीं है। आसपास कम लोग थे और निगाहें ज्यादा। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हर कोई देख रहा था, जैसे सबको पता हो कि आज यहाँ क्या होने वाला है, बस अर्जुन को छोड़कर। उसने खुद से कहा कि यही वो जगह है जहाँ सवाल पूछे नहीं जाते, यहाँ जवाब साबित किए जाते हैं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसी पल उसे पीछे से किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। अब लौटने का रास्ता नहीं है। अर्जुन रुका नहीं। उसने जान लिया था कि ये चेतावनी नहीं, पुष्टि है। उसका रास्ता तय हो चुका था, भले ही मंजिल अभी छुपी हुई हो। उसके भीतर एक अजीब सी ठंडक फैल गई, जैसे डर ने अब उसे छोड़ दिया हो और उसकी जगह कुछ और आ गया हो, कुछ कठोर, कुछ स्थिर। और तभी उसने महसूस किया कि ये अध्याय किसी मुलाकात पर खत्म नहीं होगा। ये अध्याय एक टूटन पर खत्म होगा, या तो उसके अंदर की या उसके बाहर की दुनिया की। अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा, फिर जमीन पर। उसने तय कर लिया कि चाहे जो भी हो वो झुकेगा नहीं, क्योंकि मुंबई में जो झुक गया वो दिखता तो रहता है लेकिन गिना नहीं जाता। और जैसे ही उसने आखिरी कदम बढ़ाया, उसे समझ आ गया। असली सस्पेंस ये नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है, असली सस्पेंस ये था कि अब वो खुद क्या बनने वाला है। क्योंकि अर्जुन को अब साफ समझ आने लगा था कि हालात इंसान को तोड़ते नहीं, वे उसे गढ़ते हैं, और ये तय इंसान खुद करता है कि वो किस सांचे में ढलेगा। वो महसूस कर रहा था कि उसके भीतर जो बदलाव शुरू हुआ है वो किसी एक रात, किसी एक फैसले या किसी एक मुलाकात का नतीजा नहीं है, बल्कि उन सभी छोटे छोटे समझौतों का परिणाम है जो उसने रास्ते में चुपचाप किए थे। मुंबई ने उससे कुछ छीना नहीं था, उसने खुद बहुत कुछ पीछे छोड़ दिया था, और अब उसी खालीपन में एक नई पहचान आकार ले रही थी। उसे याद आया कि कैसे कभी वो हर बात पर सवाल करता था, हर मोड़ पर डरता था और हर अनजान चेहरे में खतरा ढूंढता था। अब सवाल खत्म हो चुके थे, डर शांत हो चुका था, और चेहरे सिर्फ चेहरे नहीं रह गए थे, वे संकेत बन गए थे। अर्जुन समझ चुका था कि इस शहर में सबसे बड़ा हुनर लड़ना नहीं, सही समय तक चुप रहना है। जो ज्यादा बोलता है वो जल्दी पकड़ में आ जाता है, और जो ज्यादा दिखता है वो जल्दी निशाने पर आ जाता है। अब वो दिखना नहीं चाहता था, वो बस मौजूद रहना चाहता था, इतना कि जरूरत पड़ने पर उसका नाम लिया जाए, लेकिन इतना नहीं कि हर कोई उसे पहचान ले। उसके भीतर भावनाएं अब उथल पुथल नहीं मचा रही थी, वे एक गहरी शांत नदी की तरह बह रही थी। दर्द अब चुपता नहीं था, वो ताकत बन चुका था। अकेलापन अब बोझ नहीं था, वो सुरक्षा बन चुका था। अर्जुन को एहसास हुआ कि जो इंसान अपने साथ अकेला रहना सीख लेता है, उसे भीड़ से डर नहीं लगता, और यही बात उसे पहले से ज्यादा खतरनाक बना रही थी, दूसरों के लिए भी और शायद खुद उसके लिए भी। वो आगे बढ़ता गया, और हर कदम के साथ उसे लगता गया कि कोई उसकी परीक्षा नहीं ले रहा, बल्कि उसे देख रहा है, परख रहा है, ये समझने की कोशिश कर रहा है कि वो कितनी दूर तक जा सकता है। ये शहर ऐसे ही चुनता है अपने लोग, सीधे नहीं, साफ नहीं, बल्कि समय लेकर, दबाव डालकर और इंतजार करवाकर। अर्जुन को अब इंतजार से डर नहीं लगता था। उसने सीख लिया था कि इंतजार भी एक चाल होती है, और कभी कभी सबसे असरदार। कहीं भीतर बहुत गहराई में उसे ये भी एहसास हुआ कि शायद अब वो पहले जैसा अच्छा इंसान नहीं रहेगा, लेकिन उसने खुद से ये सवाल नहीं पूछा कि अच्छा क्या है और बुरा क्या। उसने सिर्फ इतना तय किया कि वो कमज़ोर नहीं बनेगा, क्योंकि इस खेल में अच्छाई और बुराई नहीं, सिर्फ टिके रहने का सच होता है। जो टिक गया वही आगे बढ़ेगा, और जो टूट गया उसकी कहानी कोई और अपने मतलब से सुनाएगा। मुंबई उसके चारों तरफ वैसे ही थी, चलती हुई, शोर करती हुई, बेपरवाह। लेकिन अर्जुन जानता था कि इस बेपरवाही के पीछे
हर चीज़ दर्ज होती है, हर कदम, हर गलती, हर चुप्पी। और अब वो अपनी चुप्पी को सबसे बड़ा हथियार बना चुका था। वो मुस्कुराया नहीं, उसने कोई बड़ा वादा नहीं किया, उसने बस मन ही मन ये स्वीकार कर लिया कि अब जो भी बनेगा वो मजबूरी नहीं, उसका चुनाव होगा। और उसी स्वीकार के साथ उसके भीतर का आखिरी संकोच भी टूट गया। वो अब खुद से भाग नहीं रहा था, नहीं खुद को साबित करने की जल्दी में था। वो बस आगे बढ़ रहा था, इस भरोसे के साथ कि जो बनना है वो रास्ते में बन जाएगा। क्योंकि अब कहानी किसी मोड़ पर नहीं, कहानी खुद उसके कदमों से लिखी जा रही थी। और सबसे बड़ा सस्पेंस यही था कि जब ये अध्याय खत्म होगा तब अर्जुन नाम का इंसान वही रहेगा या फिर मुंबई उसे किसी ऐसे नाम से बुलाएगी जिसे वो आज तक जानता भी नहीं था।